अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? एक बाप ने सारी उम्र सऊदीया में काट दी, फिर यहाँ से खैराबाद टाटा बाय बाय सऊदीया को कहा और पाकिस्तान चला गया। जब पाकिस्तान गया तो उसका एक बेटा था, बड़ा लाडला था। तो देखा उसने तो पढ़ाई तो छोड़ रखी पहले ही, आवारा हो गया है। रात को लेट आता है, सुबह सोता रहता है, आवारा दोस्तों में घूमता रहता है। तो उसने देखा तो बड़ा परेशान हो गया। उसको बुलाया, एक दिन पास बिठाया, कहता यार आप क्या करते हो? अब आप बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, तो ना आपने पढ़ाई मुकम्मल की है और रात को लेट आते हो, दोस्तों में घूमते रहते हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। कोई काम शाम करो, आप कुछ हुनर सीख लो। तो लड़का हंसता है और कहता है बाबा क्या हो गया आपको? वो आपका लाडला, ये दुकानें, ये जायदाद, ये बैंक बैलेंस मेरा ही तो है आपके पास, तो मुझको क्या ज़रूरत है काम करने की? बाप को धचका लगता है, यार ये क्या कह रहा है? मैं इसको जंगल का शेर बनाना चाहता हूँ, ये कागज़ शेर बनना चाहता है, पक्की पकाई खाना चाहता है। बाप कहता है इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। बाप उसको प्लान बनाता है। अगले दिन जो उस एरिया का मदरसा होता है, उनको मौलवियों को बुलाता है और मोहल्ले के चंद लोगों को बुलाता है और उनसे कहता है कि ये जो मेरी जायदाद है, मेरी जो दुकानें हैं, ये सब मैं अपने मरने के बाद मदरसे के नाम करना चाहता हूँ। इसकी क्या तरतीब है मुझे ज़रा बताएं। अब लड़के को साथ बिठाया होता है बाप ने पहले ही। अब लड़का सुनता है, लड़का के पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है। वो हक्का बक्का के बाप को क्या हो गया है, बाप कहीं सठिया तो नहीं गया। जब वो लोग चले जाते हैं तो कहता है बाबा आपको मेरे बारे में ख्याल नहीं आया? मैं आपका लाडला बेटा हूँ, मैं आपकी जान का टोटा हूँ, आपने ऐसा कैसे कह दिया? तो उसका बाप कहता है तुमको अगर चाहिए तो ये मैंने कमाया है, कैसे भी कमाया मैंने कमाया। तुमको अगर चाहिए कि ये वापस तुमको मिल जाए तो कम से कम 7 दिन का टाइम लेता हूँ तुमको। 7 दिन के अंदर अंदर तुम जो है ना मुझको 1000 रुपये कमा के ला के दे दो। तो वो कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, 1000 रुपये ना मैं ले आऊँगा कमा के। उसका बेटा जाता है, अगले दिन दोस्तों से 1000 पकड़ता है, बाप को ला के दे देता है। बाप भी बाप होता है, उसको पता होता है ये दोस्त से लाया, उसको फाड़ देता है। वो फिर एक दोस्त से लेके आता है, अगले दिन वो भी फाड़ देता है। अगले दिन जाता है दोस्त से लेने, वो बड़ी मुश्किल से वो दोस्त 2-3 मिल के पैसे देते हैं उसको, बाप वो पैसे भी फाड़ देता है। फिर अगले दिन कोई उसको पैसा देता नहीं है। चौथे दिन वो जाता है, फिर घर से कुछ चीज़ बेचता है, पैसे लेके आता है, बाप वही फाड़ देता है। जब बाप वही फाड़ देता है ना, अगला दिन होता है 5वां 6वां दिन, फिर कहीं से पैसे नहीं मिलते, फिर बड़ा परेशान होता है। फिर जाता है वो कहीं से पैसे मांग के लेके आता है, लेकिन बाप को ही फाड़ देता है। छठे दिन सोचता है मैं काम के लिए जाता हूँ, जाता है फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जाता है काम के लिए, काम नहीं मिलता उसको। अगला दिन 7वां दिन आखिरी दिन होता है उसका। अब सोचता है कि ये आखिरी दिन है, अगर नहीं मुझको 1000 का बंदोबस्त हो सका तो मेरी ज़मीन जायदाद सब हाथ से गई। तो गुज़र रहा होता है, रास्ते में देखता है कि सब्ज़ मंडी होती है, वहाँ से ट्रक सामान आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग सामान लोड अनलोड कर रहे हैं। वहाँ जाकर कहता है मुझको काम चाहिए। एक बंदा कहता है ये ट्रक खाली करना, हाँ कितने पैसे लोगे? कहता है मुझे नहीं पता कितने पैसे देते हो आप लोग, मुझको सिर्फ 1000 रुपये चाहिए। उसने बोला मुश्किल में ट्रक खाली कर दो। ट्रक सब्जियों से, प्याज से, इन चीज़ों से भरा हुआ था। उसने ट्रक खाली करना शुरू कर दिया। प्याज की बदबू पूरे जिस्म में फैल गई उसके। उठाता है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, अपने पास से बदबू आ रही है, स्मेल हो गई उसके कपड़ों में, चेहरे के रंग उड़ गए हैं, बाल बिखर गए हैं। शाम को बंदे ने उसको 1000 रुपये दिए और उसको वो जब 1000 रुपये लेके जब घर आया ना, तो बाप ने पैसे पकड़े, कुछ नहीं पूछा बाप ने,
बाप को सारा पता था, बाप को उसकी पूरी जासूसी कर रहा था। बाप ने 1000 रुपये फाड़ने चाहे ना जो ही, तो बेटे ने फ़ौरन बाप के ना पाँव पकड़ लिए, कहता बाबा इनको नहीं फाड़ना, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो उसके बेटे की आंखों में भी आंसू आ गए और बाप की आंखों में भी आंसू आ गए। तो बाप कहता बेटा मैं तुमको यही समझाना चाह रहा था, जो मेहनत की कमाई होती है ना उसको ऐसे फजूल नहीं उड़ाते। अब ये जायदाद तुम्हारी है, तुम फिक्र मत करो। वो कहता बाबा ये अपनी जायदाद ना आप अपने पास रखें, मैं अपनी मेहनत से कुछ बन के दिखाऊंगा। मुझको सबक आ गया है, समझ आ गई है, सबक सिखा दिया आपने, मेरी आंखें खोल दी हैं। जिन दोस्तों पे यारों पे मैं भरोसा करता था वो सब साथ छोड़ गए हैं। देखें हम लोग बच्चों को ना मम्मी डैडी बना देते हैं, हो हमारे बच्चे को क्या हो गया, ये नहीं हमारा बच्चा ये काम नहीं कर सकता। बच्चा करना भी चाहे तो माँ बाप उसको रोक के ना, हमारा बच्चा तो फूलों में पड़ा है, नाजुक बच्चा है, इसने सर्दी गर्मी हवा देखी नहीं है, या उसको सर्दी गर्मी हवा लगने दो। बाहर किस बात से बीतती है ना, जब उसी अपने लाडले बेटे को जो पराठे खाता है, चिपड़ियाँ खाता है, माँ के दुपट्टे साथ लिपटा रहता है, जब परदेश में सऊदीया में या किसी और कंट्री में भेजते हैं ना, जब यहाँ पे गालियाँ सुनता है ना और रूखी सूखी खाता है, ऐसा खाना खाता है, ऐसे लोगों में जाके बैठता है जहाँ पे लोगों से जाके मांगता है, जहाँ से बंदा खड़ा होना बर्दाश्त नहीं करता। और जब वो सोचता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे इतने लाडों में पाला है। माँ बाप तो लाड करते हैं, अपने बच्चे को काम करने दें। अगर बच्चा करना भी चाहता है पाकिस्तान में कुछ काम, तो कहते नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, हमारा बेटा तो फूलों में पला है। वो जो फूलों में पला होता है यहाँ पे वो रेत में रुलता है। तो बच्चों को जो काम करना है उसको करने दें। दुआओं में याद रखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।